Dear students, how are you? Welcome to our online learning session. We'll be doing chapter number 15 from our English grammar portion, that is preposition. Again, a very common and easy topic. You are again reading it from smaller classes. So what is preposition? Basically अगर मैं आपको कहूँगी कि आप का इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगा, जब आप अपनी इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरीके से, आज आप कहोगे मैं गर्ल हूँ, ठीक है, मैं कहाँ रहती हूँ मैं वो बताऊँगी नहीं, मैं इफ़ आई एम टीचिंग एंड इफ़ आई से कि आई एम सिटिंग, ओके, बट कहाँ बैठ रही हूँ, मैं इफ़ आई से आई एम टीचिंग तो मैं कहाँ पढ़ा रही हूँ, अगर मैं कहूँ आई एम राइटिंग तो ये सब क्या है, हाफ इन्फॉर्मेशन। अगर मैं कहूँ आई एम राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड या आई एम राइटिंग ऑन नोटबुक, तब आपको पता चलेगा कि जो वर्ब है या फिर जो मेरा पोर्शन है, बेसिकली यहाँ पे आप नाउन या प्रोनाउन का क्या यूज़ हो रहा है सेंटेंस में, उसके साथ अगर एक सेंटेंस में आप नाउन एंड प्रोनाउन देख रहे हो तो डेफिनेटली और भी वर्ड्स हैं, तो उन नाउन एंड प्रोनाउन को उन दूसरे वर्ड के साथ क्यों लिखा, अगर लिख रहे हैं तो वो क्या बता रहे हैं, बेसिकली वो एक रिलेशनशिप बता रहे हैं with different word. Here we see preposition that will tell us the relationship between noun and pronoun with another word in the sentence. Okay, let's read. A preposition shows the relationship of noun and pronoun with another words in the sentence. In most of the cases, preposition is followed by a noun and pronoun. Noun and pronoun के बाद में ही आप ज़्यादातर केसेस में, कभी कभार पहले भी आ सकता है पर ज़्यादातर केसेस में आप नाउन एंड प्रोनाउन के बाद में ही preposition देखोगे. So I'll be showing you here 3 posters. Okay. So you can draw these posters in your notebook, any one of your choice, ठीक है. आई विल गिव यू PDF, उसमें से आप देख सकते हो. इससे क्या होगा, आपको ईजिली पता चल जाएगा कि preposition है क्या. बेसिकली आई डोंट वॉन्ट यू टू just learn the definition, I want you to understand the meaning of preposition, why we are learning preposition. So let's read it again. Preposition are the words that give additional information to the sentence. They show how a noun and pronoun relates to another parts of the sentence, usually telling when, where and how. ये noun and pronoun पे क्वेश्चन आएगा कि कहाँ था वो noun, कब था, कैसे था, कैसे, with the help of another words in the sentence. See here, यहाँ पे drawings बनी हुई है. So if I say कि land या coconut are on the tree, birds are over the tree, under the water I will see a dolphin. Okay, see how, फिर आ जाएगा आपका when, कब, after the lunch, before that day, before 6th period. तो ये कब बता रहे हैं, कौन सी सेंटेंस. अगर मैं कहूँगी वेयर इज मैम या व्हेन विल मैम विल कम, तो मैम क्या था, नाउन था, एंड उसको मैं पूछूँ कब आएंगे तो आप कहोगे आफ्टर द 3rd पीरियड. हाउ, कैसे, मैं कहूँगी कि इफ़ आई से वो बुशेस कैसे हैं उस रोड पे, तो उस पर आप कहोगे या कहाँ है, तो आप कहोगे ऑफ द रोड या अलोंग द रोड. नेक्स्ट है एडिशनल preposition, अबाउट, फ्रॉम, एक्सेप्ट. एडिशनल preposition आप ये क्या है, preposition के साथ ही आप देखोगे कि ये वर्ड्स जो हैं या ये जो preposition है दूसरे preposition के साथ में लगती हैं. सो अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि आइज़ कहाँ पे है, बिटवीन, या फिर कहूँगी कि आइज़ कहाँ है, बिटवीन हिज आइज़, अप हिज नोज, इन हिज माउथ, कि माउथ में अगर मैं पूछूँ कहाँ पे खाना गया, इन द माउथ, यहाँ पे कहाँ पे आइज़ की लोकेशन क्या है या फिर नोज की लोकेशन क्या है, बिटवीन द आइज़. ओके, इफ आई से वेयर आर स्ट्राइप्स, आप कहोगे ऑन हिज शर्ट. preposition connects a noun or a pronoun to the rest of the sentence. कैसे, यहाँ पे है in front the blue balloon, अपन को हर बार किसी न चीज़ के बारे में, that is noun या pronoun के बारे में आपको यहाँ पे पता चलेगा. मैं कहूँगी वेयर इज़
एंट या वेयर इज माउस, तो आप कहोगे माउस इज इन द ट्री. वेयर इज एंट इज अंडर द ट्री. ओके, so if I say where is cat, so cat is between the tree and dog. Where is dog? Next to the cat, cat के पास में. Next we will be seeing the kind of prepositions कि there are two kinds of preposition. First is simple preposition. These preposition are simple in nature. For example, in, of, at, by, to, till, etc. Now second is compound preposition. These preposition are formed by prefixing a preposition to a noun, an adjective or adverb. अब यहाँ पे अपन को कंपाउंड preposition कैसे मिलेगी कि जब अपन एक preposition को किसी noun के आगे, किसी adjective के आगे या adverb के आगे लगाएंगे, उन preposition को compound preposition कहेंगे. For example, above, about, across, along, among, amongst, round, behind, below, beneath, etc. ये कैसे यूज होती हैं? Let's see with the example. I am not coming with you. ये क्या है? सिंपल preposition. यहाँ पे आप प्रीफिक्स नहीं करते, मीन्स पहले नहीं लगाते किसी नाउन के आगे या किसी भी, if I say to adverb, to adjective. Okay, see here, all these are example. Let's take last example. By. My office is just by the next street. He hides a treasure under a tree. जैसे अगर मैं under हटा दूँ, तो अगर मैं कहूँ he hides a treasure a tree, तो ये क्या, कोई भी मीनिंग नहीं बनेगा. मुझे क्या बताना है? ही यहाँ पे क्या था? मेरा प्रोनाउन. अब मेरे को उसका रिलेशनशिप, अगर मैं ही हटा दूँ, हाइड्स अ ट्रेजर अंडर अ ट्री, कौन? ठीक है, या फिर मैं हटा दूँ कोई भी एक चीज़. बेसिकली वील बी रिमूविंग फर्स्ट preposition. ही हाइड्स अ ट्रेजर अ ट्री. तो यहाँ पे ही के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा, प्लस ये जो सेंटेंस अगर पढ़ेंगे तो वो कोई मीनिंग भी नहीं देगा. जैसे ही मैं उसके अंदर preposition ऐड करूँगी अंडर, देन इट विल गिव अ कंप्लीट मीनिंग. नाउ कंपाउंड preposition. अब यहाँ पे preposition क्या है? here कि फ्रंट, ऑफ, टू, एंड अगेन टू. तो ये इफ आई जस्ट रिमूव इट, यस, ये रहे टॉप, ऑन, नेक्स्ट, अबाउट. तो इन सबको मैं प्रीफिक्स करूँगी या तो किसी एडवर्ब के साथ, या कभी किसी नाउन के साथ, या कभी किसी एडजेक्टिव के साथ. लेट्स सी second example. As of. I cannot stay here as of now. तो अगर मैं यहाँ पे as हटा दूँ, सिर्फ of लगाऊँ, I cannot stay here of now, तो कोई मीनिंग नहीं है. मुझे उस preposition के साथ एक और चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, प्रीफिक्स पहले लगानी पड़ेगी. Let's see another example. Close to. Joseph was never close to his parents. Next. Okay, let's take the last example. Inside. There is nothing left inside the container. अगर जितने भी ये रेड पार्ट है, इन शॉर्ट ये सब क्या है? preposition है. अगर मैं उन preposition को सेंटेंस से हटा दूंगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जो नाउन एंड प्रोनाउन का रिलेशनशिप है वो नहीं पता चलेगा कि सेंटेंस में क्यों लिखा है. एंड जब मुझे वो नहीं पता चलेगा, देन डेफिनेटली इट इज़ clear that it is having no meaning. That sentence has no meaning. Next है prepositional phrases, जो अपन ने अभी ऊपर पढ़े कि कभी आप देखोगे किसी verb के साथ, कभी adverb के साथ या noun के साथ लगी हुई है. So all these examples are prepositional phrases. And अब क्या है? उन जो words के साथ, जैसे कि ऊपर मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, अब बिटवीन, ओके, द ट्री एंड डॉग. तो यहाँ पे एंड क्या है? मैंने एक एडिशनल वर्ड यूज़ करा है
क्यों? क्योंकि अगेन मुझे प्रेपोजिशंस को यूज़ करते हुए, एक नाउन को यूज़ करते हुए एक करेक्ट सेंटेंस बनाना था, इसलिए मैं कुछ वर्ड्स का यूज़ करूँगी। तो ये रहे सारे आपके एग्जाम्पल्स, दीज आर द वर्ड्स फॉलोड बाय प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के साथ ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि यूज़ होते हैं, एब्सेंट फ्रॉम, अफ्रेड ऑफ, अराउंड इन, अबाउंड विद, एग्री टू। ओके, so you can read all these, and if you get any problem you can easily come to me, you can text me, and you can even write examples of your own by using these words, by using even only with preposition. Start with preposition, next you can use more words with the preposition. And if you don't want to write, you can even find some words in your textbook या in story book, anything, कि ये वाले word का मीनिंग इस स्टोरी में, इस पोएम में क्या है। आपको अगर अपने आप फ्रेम नहीं करना तो आप ये पोस्टर्स देख सकते हो समझने के लिए, प्लस आप अपनी टेक्स्ट बुक खोल लो, कोई भी इंग्लिश की, कोई भी स्टोरी बुक खोल लो इंग्लिश की, एंड जहाँ पे भी अगर आप ये सारे वर्ड्स देखोगे तो आपको पता चलेगा ये प्रेपोजिशन का क्या काम है इन सेंटेंसेस में, या क्या रिलेशनशिप बताती है किसी नाउन एंड प्रोनाउन की इन द पर्टिकुलर सेंटेंस। सो वी एंड दिस chapter here. So it is a very easy and small one. It is just you need to see examples and revise it twice and thrice. You can easily learn it. Thank you so much for listening. Take care. Stay well.